में गुजारा है। आपको हालात, वाक़यात, पब्लिक अच्छे बुरे की पहचान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पार्टी सबसे वाक़िफ़ वक्त देते हुए तो सब राजी से इजाज़त दूँगा और मुबारक दूँगा कि काबिल एहतराम शख्सियात यहाँ बैठी हुई हैं और सुरकोट की महज़ शिष्टियाँ होती रहेंगी। जिस शहर में मैं भी रहता हूँ, 45 साल से मैं भी कारोबार करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई बाजार में मामला बन जाए, बहुत ही कम लोग ज़ाया हूँ 10-50 तो हो ही जाएंगे। इतना हमारे बाजार में रश है। वही दुकानें हैं जो मेरे पुरखों के वक्त में हुआ करती थी, आबादी ज़्यादा हो चुकी है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और उसमें आगे भी हमें पता नहीं कैसे कैसे उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी तक कोई स्टेप पुलिस की तरफ से नहीं लिया गया, तो मैं चाहूँगी कि विद इन डेज में इसमें गुड न्यूज़ सुनूंगी आपकी तरफ से कुछ किया गया है। इसमें रेस्ट जो ड्रग्स के ऊपर बात की गई है, ड्रग एडिक्शन से बेहतर है कि हम ड्रग्स कैटर के ऊपर देखें कि कौन लोग हमारे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों के लिए ये अच्छा सिग्नल या अच्छा पैगाम नहीं है। जहाँ तक हम फोर्सेस की बात करते हैं, जहाँ तक हम पुलिस की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों का भी कहीं ना कहीं ये आपने कितनी कुर्बानियाँ दी मुल्क के लिए, इलाका के लिए, तो हम भी आपके शाना पशाना पुलिस के साथ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट DSP साहब नहीं है, SHO साहब मौजूद है, तो अच्छा लोगों के साथ इनको ताल्लुकात है। इनकी एक कॉल पे अगर ड्रग मामला भरा जाता है तो इसका मतलब पुलिस के और सिविलों के दरमियान में आपस में प्यार है। तो इसलिए ये सब का भी कोई रोजगार चल सके। उसके बाद सर एक पॉइंट ये है कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है तो माइनॉरिटी में है, तो आजकल जिस तरीके से डे बाई डे कुछ इंक्रीजिंग हो रही है और वारदातों में, तो उनकी सिक्योरिटी को बीफ किया जाए और उसके साथ साथ जो हमारे मंदिर हैं उनकी सुरक्षा भी जो है पूरी तरीके से की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में हमारे SDPO साहब हैं, SHO थापा साहब यहाँ पर रहते हैं, उनको भी इस इलाके का पूरा पता है, तो मैं ज़्यादा कुछ न कहूँगा सर। हर लिहाज से हम जादू में रहने वाले लोग हैं। ऐसे एडिशनल साहब मेरे गाँव से होकर आए हैं अभी पिछले दिनों में, शायद आपने भी दौरा किया था। यहाँ पर ड्रग्स की बात चली, जितनी भी टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और जिन जिन लोगों को जो भी आपने मनसब दिए हैं वो उन पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एक गुजारिश है सर कि बार बार हमारे मुंशी तब्दील हो जाते हैं, जो कि पब्लिक और पुलिस के दरमियान एक तालमेल बनता है, फिर SHO है या कुछ हमारे DYSP हैं, तो कम से कम 6 महीने 1 साल तक जो है ये इनको रहने देना चाहिए। सर दूसरा हमारा पॉइंट है कि बैरमगला चौकी में कभी कभी जो है जेन्युइन लोग हैं जिनके माल मवेशी डोकों में जाते हैं, वो परेशान किए जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि इलीगल को ना रोका जाए, जो इलीगल हो रहा है वो तो निकल जाते हैं, लेकिन गरीब बच्चे आवाम जो है कभी कभी बहुत परेशान होती हैं और भूख से चलाते हैं। और सड़कों पे आपने वीडियोस देखी भी होगी। सर हमारी पिशाना की चौकी है तो उसमें अपर एंड आर्मी का है, पता नहीं क्यों, या तो हमारे नौजवान जो हैं आपने कमज़ोर तैनात किए हुए हैं। कभी कभी हमारी एम्बुलेंस वहाँ फंस जाती है, कभी कभी सर्विस इधर से उधर लोग जाते हैं करते हैं या उधर से इधर आते हैं, तो उनको बहुत परेशान किया जाता है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को देख के, डॉक्टर का नुस्खा देख के अपॉइंटमेंट ली होती है तो उनको निकलने देना चाहिए। इस पर थोड़ा सा गौर करना है। तो उसके अलावा यहाँ सर चोरियों का जो है एक पीछे 2 साल से जो है बहुत बड़ा मामला बन चुका था। हर दिन कोई ना कोई गांव में बाज़ार में चोरी होती थी, लेकिन आपके आने से कुछ पहले भी लोगों ने काम किया, वो जो है वो बहुत थम गई हैं। ड्रग्स पे सर बहुत कंट्रोल हो गया है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी हमें और इसमें मज़ीद जो है वो अपने कानून वगैरह लाने चाहिए। सर FIR का जो है ज़बरदस्त कल्चर था, यहाँ जो भी आता था FIR कट जाती थी, अब कम हुआ है आपके आने से। आपका नाम सुना है कई, जैसे कि हमारे DYSP हैं, अब नया SHO आए, ये क्या अपना लायामल तैयार करते हैं, लेकिन कई जो है लोगों को हौसला करके समझा के बुझा के भी जो है ये वापस कर दिया जाता है और बहुत अच्छा काम है।
सर एक हमारे नौजवानों में एक और बिद्दत आ गई है, जब जिस तरह शाह साहब ने ड्रग्स का किया, तो ड्रग्स के साथ साथ हमारे जितने भी यूथ हैं वो आजकल बजाय पढ़ाई के लाख लाख 1.5 का फ़ोन लेके, पहले ड्रीम 11 की गेम थी, अब टेलीग्राम आ गई है और इसमें कुछ चंद गांव हैं जो बाकी वालों को भी गुमराह कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये हैकर्स का काम है, गरीब मस्कीन लोगों को लूटा जा रहा है। इन लोगों पे FIR कटनी चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी जो है ज़ब्त होनी चाहिए। और उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड जो है हर ATM के आगे जो है वो आजकल लगाए हुए हैं। जो ही हैकिंग पैसा होता है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, उसकी सतत से, और ATM से पैसा जो है वो फौरन निकल के चला जाता है, ना बैंक तक पहुँचता है। और जो जेन्युइन लोग हैं दवाई के लिए आते हैं, ATM लेके आते हैं और वो रो रहे हैं, उनको पैसा नहीं है, दवाई वाला जो है वो पैसे आधारी दवाई नहीं दे रहा है, और लोग जो है ये बड़े परेशान हैं। और इस चीज़ पे जो है ये कंट्रोल किया जाए सर। उसके अलावा मैंने बता दिया कि सामने एकेडमी है, अगर आप कहें तो 18 को बाद स्कूल खुल जाएंगे। मैं बताऊंगा 10 फ़ोन बच्चों से हमने ज़ब्त किए, आईफोन बफ्यास से आते हैं, हमारी सनई है, पमरोट है, गूंतल है, मस्तानदरा है, पोठा है। और छोटे छोटे घरों के बच्चों के पास 60-70 हज़ार रुपये के फ़ोन हैं, और हम पकड़ते हैं, तलाशी लेते हैं, लेकिन माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देता। मैं अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से भी करूँगा कि अपने बच्चों पे ध्यान दें कि भाई ये इतने महंगे फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं, ये आपके पास खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक हमारे समाज में ये बीमारी जो है ये फैल रही है। सर जैसे ताहिरा बहन ने बता दिया कि मंथली मीटिंग अवाम और पुलिस के दरमियान होनी चाहिए, ताकि अब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक कवरेज करने के लिए आए हैं। उसके बाद में SSP पुंछ जनाब युगल मनाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने बिजी शेड्यूल में से आज आकर उन्होंने लोगों से इंटरेक्शन की है। तो काफ़ी टाइम से इन्होंने ज्वाइन किया था पुंछ में, मगर किन्हीं वजहों के कारण वो ना आ सके, क्योंकि SSP के पास बहुत बड़ी एक काफ़ी जुडिशन होती है, तो काफ़ी बिजी रहे। तो मगर आज वो यहाँ आए हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं, तो क्या उस कोटी की हो या कोई और मसले हो, तो सबका हल जो है वो ये साहब करने वाले हैं, क्योंकि सन ऑफ द सॉइल है और तीसरी बार टर्न उनको यहाँ मिला है। जो हमें सुप्रीम कोर्ट में टीम दी गई है थाना में, पहले मुख्तार अली की शेप में दिया गया था, अब जब राजेश थापा जी आए हैं और जितना भी हमारे मुंशी हजरात हैं अच्छा काम करते हैं, जो भी साइल उनके पास जाता है तो बिल्कुल उनकी सुनवाई होती है। तो यही बातें होती हैं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बेचारे रात को जागते हैं और हम सोते हैं, तो हमें अपनी सेना पर गर्व है, हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर गर्व है, जम्मू कश्मीर पुलिस पर गर्व है कि ये अच्छा काम कर रही है। और जिस तरीके से इलेक्शन जो हमारा पीछे बड़ी अमन से निकला है, तो हम इसके लिए उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हमारी कवरेज की। मैं BJP का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और 70 साल हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के हमने BJP ज्वाइन की है 1 साल से। तो मैं ये LG साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जो SP जुगल किशोर साहब यहाँ जो मीटिंग दे रहे हैं, वो शहरियों की मीटिंग है, देहातों की मीटिंग है, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। और साथ में ये भी कहूँगा कि ये यहाँ पूरा जानते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की जो पोजीशन है हर आदमी को ये जानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पिछली बार इलेक्शन हुआ उसमें इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, उसमें कोई भी पंगेबाजी झगड़ा लड़ाई वो नहीं हुई है। तो उसके बारे में, ड्रग्स के बारे में जो यहाँ बातें चली हैं, SP जुगल किशोर साहब ने यहाँ जो है वो कंट्रोल किया है। तो मेरे हिसाब से इसके बाद और ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो साथ में ये मैं कहूँगा कि SP साहब की जो टीम है, चाहे वो थाना है, चाहे वो DSP का दफ्तर है, तो SP साहब का बिल्कुल यहाँ पर अच्छे तरीके से कंट्रोल है। और वो जानते भी हैं, एक बार पहले भी रह चुके हैं, DSP यहाँ रहे हैं। तो आज दूसरी बार ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस आए, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। तो उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि DC साहब भी एक अच्छे NS और SP साहब भी एक अच्छे NS ऑफिसर हैं। तो इसी पर मैं ये कहूँगा DC साहब से, पुंछ साहब से, कि जो पॉइंट यहाँ आउट हुए हैं उनको डिस्कस किया जाए और उनको लाया जाए किसी मोड़ पर, किसी जगह पर, तो ताकि ये जो बाकी चीज़ें हैं जो यहाँ डिस्कस हुई हैं SP साहब के सामने, वो सामने आए और उस पर कंट्रोल किया जाए। SSP पुंछ जनाब युगल मनाज साहब, एडिशनल SP मसीम चौधरी साहब और यहाँ के तमाम
जितने भी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, सुरन कोट के डीडीसी मेंबर्स हैं, एक्स पीआरआई मेंबर्स हैं, एक्स म्यूनसिपैलिटी प्रेसिडेंट, काउंसलर्स और रिलीजियस स्कॉलर्स, यहाँ एक ज़बरदस्त मीटिंग जो है वो मुनक्किद की गई। और मीटिंग मुनक्किद करने का जो मुद्दा, जो मकसद था कि सिविल सोसाइटी और पुलिस में एक लेवल ऑफ इंट्रैक्शन होल्ड किया जाए, ताकि सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं और किस तरह उनको जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए, और लोगों को लेकर और पुलिस में एक गैप रहता है, उस गैप को फिल करने की कोशिश की गई। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज की एक्सरसाइज है, जिसमें तमाम लोगों ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जो पुलिस की कारकर्दगियाँ हैं, खासकर विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इन एस्टेब्लिशिंग पीस इन द रीजन, इन कर्बिंग द एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग ड्रग्स इन द मार्केट, इन द सोसाइटी, और ख़ासकर एक प्रेसिंग इशू जो एक टेररिज्म को लेकर, इन तमाम इश्यूज़ पर बड़े जो है वो डिटेल डिस्कशन हुई। एसएसपी साहब ने बड़े पीसफुली जो है वो तमाम मुद्दों को, तमाम हजरात को सुना, और तमाम लोगों ने इन वन वॉइस में कहा कि जब हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस अगर ये एक्टिव है तो लोग अमन और चैन की नींद अपने घरों में सोते हैं। इस मौके पर एसएसपी पुंछ ने बिल्कुल पेशेंसली तमाम लोगों को सुना और एक मीनिंगफुल रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे उनके ऊपर कमिंग डेज़ में जो है वो एक्शन किया जाएगा। मैं इस मौके पर तमाम जो है वो एसएसपी पुंछ के साथ जितनी भी ज़िला की टीम है, खासकर युगल साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सुरन कोट के अंदर भी इस तरह का एक पब्लिक दरबार मुनक्किद किया, और जहाँ लोगों की बात सुनी गई, तो ये एक बड़ा खुशाइंद कदम है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ ना कि सिर्फ सुरन कोट बल्कि हमारे दूसरे एरियाज़ में भी होनी चाहिए, ताकि लोगों में और पुलिस में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। बहुत शुक्रिया। फिर कहेंगे कि और ब्रिज जो है ये मजबूत बने सिविल और पब्लिक के दरमियान, सिविल इंतजामिया और पब्लिक के दरमियान। देखिए, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जब तक आप एक लेवल ऑफ और रेगुलर इंट्रैक्शन नहीं रहेगी पब्लिक में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो किस जगह क्या पेचीदगी है या किस जगह क्या मसले हैं, उन पर जो है वो एक वर्कआउट नहीं हो सकता। ये बड़ा एक खुशाइन जो है वो सब्जेक्ट है, एक खुशाइन कदम है। और मैं आपके माध्यम से मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे पुंछ यासीन जी हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इसी तरीके की, इसी तर्ज पर एक पब्लिक दरबार सुरन कोट में, और जो ब्लॉक दिवस हैं हमारे, वो फरफलांग एरिया में जो हर बुधवार को होता है, वो फजलाबाद के अंदर गुथल पमरोड, सांगला, लसाना, मदौना, लठुंग, हाड़ीम रोड, बफलियात, राड़ा वाली, डुगरिया, पिशाना, और इन सब एरियाज़ में, पोठास, नई धुंदक में भी होना चाहिए, ताकि पता चले कि क्या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं। जिस तरह अंदर एक आपने बात सुनी कि नाबार्ड के हज़ारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट तहसील सुरन कोट के अंदर आए हैं, लेकिन उन पर कोई काम नहीं चल रहा। आज की डेट में सारे काम जो है बंद पड़े। जल जीवन मिशन के हज़ारों करोड़ रुपए की स्कीम्स आई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नल एंड वाइड है। लाइकवाइज दूसरी जितनी भी स्कीम्स यहाँ पर उतर रही हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल एलजी साहब, जो एक विजन है गवर्नमेंट का लेके कि एट द वेरी डोर स्टेप और लास्ट माइल जो लोग हैं उनकी भी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो तभी होगी जब एक लेवल ऑफ इंट्रैक्शन और रेगुलर इंट्रैक्शन जो है वो सिविल सोसाइटी में और एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगी। और बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि पिछले दिनों जिस तरह आपने देखा कि होम डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंद्रेकर भारती जी आए हुए थे, इस तरह के हाल ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हाल ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए, वो सुरन कोट, मेंढर, मंडी और इन इलाकों में भी होने चाहिए, ताकि रियल जो समस्या है लोगों की उसका पता लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया। सोहेल जी, आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस की तरफ से एक वेलकम स्टेप लाया था एसपीओ की भर्ती के लिए, उसमें कुछ इलाके जो हैं वो शामिल नहीं किए गए थे। बहरहाल वो लिस्ट कैंसिल हुई है, तो इस हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे पुलिस इंतजामिया से कि अगर ऐसी लिस्ट आ रही है तो पूरे जितने भी यहाँ के गाँव देहात पंचायत हैं उनको शामिल किया जाए। पिछले दिनों जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम यहाँ पर आए थे श्री चंद्रेकर भारती जी, जो पूरा सिस्टम देखते हैं जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते, तो वहाँ जो पुंछ में मीटिंग हुई थी, मैंने वहाँ भी कहा था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपने सब लोगों को देनी है, चाहे वो बफलियाज का बच्चा है, चाहे तराड़ा वाली का है, डुगरिया का है, पिशाना का है, लसाना का है, मस्तांतरा का है, गुंथल का है, सांगला का, पमरोड का, या हमारे नीचे वाले जितने भी एरियाज़ हैं, हाड़ी है, मरोड है, सेड़ी ख्वाजा है और बाकी जितने भी हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी वहाँ पर, आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि एक कम्पिटिटिव, एक ओपन कंपटीशन होना चाहिए। हूसोएवर इज़ हैविंग कैपेसिटी, जिसके पास पावर होगी वो मैदान में जो है वो अपने आप को प्रूव करे। तो एसएसपी साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, डीआईजी रजौरी पुंछ भी उस मीटिंग में मौजूद थे और होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब ने खुद वो मीटिंग चेयर की थी, डीसी साहब भी थे। उसके बाद आपने देखा दूसरे दिन ये नोटिफिकेशन रुक गई थी। अभी हमारा यही मुतालबा है कि जितने भी लेफ्ट आउट एरियाज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाए इसमें।